हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग लैब का वीडियो लेक्चर। मटेरियल टेस्टिंग लैब में हम मेटल के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करके हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का एक क्वांटिटेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज इस लेक्चर में हम लोग हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी मेटल का, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हार्डनेस टेस्टिंग मशीन कहते हैं। तो आपको पता होगा कि हार्डनेस क्या होता है। तो हार्डनेस किसी मेटल या किसी भी मटेरियल का हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो किसी मेटल में हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, कोई चीज़ पेनिट्रेट करते हैं या उसको खरोचते हैं, तो वो मेटल उसका क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब आसानी से उसमें स्क्रैच नहीं आ सकता है, उसमें कोई भी चीज़ हम दबाएंगे तो आसानी से उसमें निशान नहीं पड़ सकता है। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी होता है स्क्रैच पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं कठोरता या हार्डनेस। ठीक है, तो किसी मेटल का हार्डनेस हमें जानना है। हमें ये बताना है कि कोई मेटल कितना कठोर है ना, कितना नरम है। तो इसको बताने के लिए हम कठोरता टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं और हार्डनेस टेस्ट करने के बाद हमें एक नंबर प्राप्त होता है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम किसी भी मेटल की कठोरता को कैसे बताएंगे। जैसे स्ट्रेंथ को हम बता देते हैं कि इतना न्यूटन फोर्स उसका स्ट्रेंथ है, न्यूटन में हम कैलकुलेट करते हैं 100 न्यूटन 200 न्यूटन। वैसे ही किसी मेटल की जो कठोरता है उसको हम लोग एक नंबर से जानते हैं। टेस्ट करने के बाद हमें एक नंबर मिलता है 500, 600, 700। इस नंबर को हम हार्डनेस नंबर कहते हैं। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतनी ज़्यादा उस मेटल में कठोरता होगा। क्लियर है? तो कठोरता का परीक्षण करने के लिए हम कौन से प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। तो कठोरता, किसी भी मेटल की कठोरता टेस्ट करना है तो वहाँ पे हम पेनिट्रेशन या इंडेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ को दबाना। तो जिस भी मेटल का हमें कठोरता परीक्षण करना है उसमें कोई नुकीली चीज़ या कोई भी चीज़ हम पेनिट्रेट करेंगे और पेनिट्रेट करके ही हम कठोरता का परीक्षण करते हैं। तो पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करके ही कठोरता का परीक्षण कर सकते हैं, हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो पेनिट्रेशन मेथड में हम लोग 3 मशीन यूज़ करते हैं, मतलब 3 मशीन का यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करके कठोरता जानने के लिए। क्लियर है? एक पहला जो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, पहला मशीन है वो है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, दूसरा है वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और तीसरा है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। क्लियर है? ये 3 मशीन है, तीनों में हम एक ही प्रक्रिया को यूज़ करते हुए, पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करते हुए किसी मेटल की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, तो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हम किसी भी मेटल का हार्डनेस टेस्ट करते हैं पेनिट्रेशन मेथड का यूज़ करके। क्लियर है? अब इस मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इस मशीन का, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस मशीन का। इस मशीन में बेसिक पार्ट हम कहें तो सामने यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कुलर डिस्क, ये है स्पेसिमेन टेबल। जिस भी स्पेसिमेन का मतलब है जिस मेटल का हम टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मेटल है जिसका हमें हार्डनेस टेस्ट करना है। कॉपर है, तो कॉपर एक मेटल है, तो ये जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वो कहलाता है स्पेसिमेन। तो जिस भी स्पेसिमेन का आपको टेस्ट करना है उसको इस टेबल पे रखा जाता है। तो ये आपका
स्पेसिमेन टेबल है जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन को रख के टेस्ट करते हैं। इस स्पेसिमेन टेबल को हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये हैंड व्हील है, एडजस्टेबल हैंड व्हील है, इसकी सहायता से हम लोग इस टेबल को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी स्पेसिमेन होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग इस टेबल को हम एडजस्ट करेंगे। और ये हैंड व्हील की सहायता से इसको आप रोटेट करेंगे तो ये टेबल जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। क्लियर है? ये वर्क टेबल और ये हैंड व्हील। इसके अलावा इस मशीन में आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है इंडेंटर होल्डर। ये क्या है? इंडेंटर होल्डर है। और ये कप है, इंडेंटर कप। क्लियर है? अब इस मशीन में हम लोग कोई चीज़ मेटल में पेनिट्रेट करते हैं तो इस तरीके से एक स्फेरिकल बॉल का यूज़ किया जाता है पेनिट्रेट करने के लिए। इस बॉल का एक स्टैंडर्ड मेटल होता है, जैसे हार्डेस्ट मटेरियल से बना होता है ना, टंगस्टन कार्बाइड हो गया या हाई कार्बन स्टील हो गया। इस तरीके के मेटल से ये स्फेरिकल बॉल या छिर्रा बना होता है। इस छिर्रे को ही हम मेटल में पेनिट्रेट करते हैं हाई फोर्स से। इस बॉल का डायमीटर अलग अलग हो सकता है, ये 5 mm होता है, 10 mm का होता है ना। यहाँ पे ये जो बॉल आपको दिखाई दे रहा है ये 10 mm डायमीटर का स्फेरिकल बॉल है। तो इस मशीन में हम कौन से इंडेंटर का यूज़ करते हैं? स्फेरिकल बॉल जो कि टंगस्टन कार्बाइड या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है जिसका डायमीटर 10 mm है। इसके जगह पे हम 5 mm डायमीटर वाला इंडेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस इंडेंटर को इस कप में रखते हैं, ये इंडेंटर होल्डर है और इस होल्डर को यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये फिट हो जाता है। तो ये टेबल है और ये इंडेंटर है। अब जिस भी वर्क पीस को हमें टेस्ट करना है उस वर्क पीस को हम यहाँ पे रखेंगे और ये इंडेंटर को वर्क पीस के कांटेक्ट में लाके यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है ताकि इसमें निशान पड़े। क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं। अब इसमें लोड कैसे लगाते हैं? तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीवर आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर है और यहाँ पे एक ये लोड है और इसको इस रॉड की सहायता से यहाँ पे लटका के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोड एक्ट होता है ये मैनुअली अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? तो ये लोड यहाँ पे हम रख देते हैं, कितना लोड हमें लगाना है उसके हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोड रिलीज वाल आपको दिखाई दे रहा है, ये लोड रिलीज वाल है, ये इस पोजीशन पे रहता है। इसको हम नीचे की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे लोड अप्लाई होगा। तो ये आपका लोड रिलीज लीवर है जिसको रिलीज़ करके हम स्पेसिमेन में लोड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अलग अलग वेट रखा हुआ है, इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितना वेट है, कितना इसका मास है, ये हमें पता रहता है। उस जितना लोड अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग ये वेट को यहाँ पे लटकाया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया इस मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ब्रिनल हार्नेस टेस्टिंग मशीन में हम टेस्ट कैसे कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है? तो इस मशीन में जिस भी मेटल को आप टेस्ट कर रहे हैं इसको वर्क टेबल में रख के इसमें एक पेनिट्रेटर या इंडेंटेटर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे इंडेंटेटर जो यूज़ कर रहे हैं वो स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 10 mm है या 5 mm है। उस इंडेंटर को हम हाई फोर्स से मेटल पे दबाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, उस मेटल पे एक निशान पड़ता है। वो जो निशान होता है वो टॉप से देखने से सर्कुलर शेप में होता है। तो जो बॉल इंडेंटर है उसका डायमीटर पता है और उस मेटल में जो निशान पड़ा, ये निशान
इस तरीके से सर्कुलर निशान पड़ा रहता है। इस निशान का डायमीटर भी हमें मेजर करना है। तो इस डायमीटर, ये जो निशान यहाँ पे पड़ा है, इसका डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोस्कोप से। हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जिसकी सहायता से मेटल में जो निशान पड़ा है सर्कुलर शेप में, उसका डायमीटर हम मेजर कर लेते हैं। क्लियर है? तो कितना लोड हमने अप्लाई किया, P न्यूटन में ये पता रहता है। बॉल इंडेंटर जो है उसका डायमीटर भी पता है, कैपिटल D, और पेनिट्रेट करने के बाद स्पेसिमेन में मेटल में एक निशान पड़ा, उसका डायमीटर भी पता है, स्मॉल d। तो P, कैपिटल D और स्मॉल d, इस तीन चीज़ का यूज़ करके हम एक फार्मूला लगाते हैं। उस फार्मूले से हमें एक नंबर प्राप्त होता है, उसी नंबर को हम हार्डनेस नंबर कहते हैं। तो या इस मशीन से जो हमें नंबर प्राप्त होगा ये ब्रिनल हार्डनेस नंबर होगा, इसको शॉर्ट में हम BHN कह सकते हैं। तो BHN या ब्रिनल हार्डनेस नंबर का एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या होता है? P/पाई कैपिटल D बाई 2 इन ब्रैकेट कैपिटल D माइनस अंडर रूट कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से एक फार्मूला होता है जिसका यूज़ करके हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से पेनिट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये तो हो गया इसके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल थ्योरी के बारे में। अब इसमें हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जिस भी स्पेसिमेन का आप टेस्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, जो भी मेटल आपके पास है, उसको पूरा सरफेस क्लीन करना है और इस टेबल पे रख के इस हैंड व्हील की सहायता से, है ना, इस मेटल के सरफेस को इंडेंटेटर के सरफेस से कांटेक्ट बना के रखना है। क्लियर है? इस तरीके से हैंड व्हील की सहायता से मेटल को हम इंडेंटर से कांटेक्ट बना के रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ये जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं मेटल, उसका बिल्कुल सरफेस क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पे कांटेक्ट होने के बाद वहाँ पे लोड लगाते हैं। तो लोड कितना रखना है? ठीक है, तो लोड का एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, साथ ही साथ इंडेंटर के डायमीटर पे। तो इंडेंटर का डायमीटर 10 mm है, ये 5 mm भी हो सकता है। तो जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं ये इंडेंटर के डायमीटर के स्क्वायर के 30 गुना होता है। P = 30 × D²। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, इसी रेशियो में आपको P को अप्लाई करना है। साथ ही साथ जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं P का वैल्यू, ये मेटल के हार्डनेस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप 100 BHN तक हार्डनेस मेजर कर रहे हैं तो आपको 500 kg का लोड लगाना है ना। आप 300 BHN तक आप हार्डनेस मेजर कर रहे हैं तो 1500 kg का लोड लगाना है। 600 BHN का हार्डनेस आप मेजर कर रहे हैं तो आपको 3000 kg का लोड लगाना है। तो इस मशीन में हम मैक्सिमम 600 BHN हार्डनेस तक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया। तो ये लोड हम लगा देते हैं मेटल के हार्डनेस या बॉल इंडेंटर के डायमीटर के आधार पर। लगाने के बाद लोड लीवर को आपको रिलीज़ करना है, यहाँ पे लोड अप्लाई होगा। इस लोड को हम 15 से 30 सेकेंड तक अप्लाई करके रखते हैं ताकि प्रॉपर वे में वहाँ पे निशान पड़ जाए। 15 से 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक रखना है। उसके बाद लोड को फिर से रिलीज़ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक निशान मिलेगा हमें सर्कुलर शेप में, जिसका डायमीटर हमें माइक्रोस्कोप से मेज़र करना है। ये स्मॉल d डायमीटर हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हमने पहले टेस्ट किया हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक पेनिट्रेशन हुआ है। क्लियर है? ये डायमीटर हम मेजर कर लेंगे। तो ये P भी पता है, कैपिटल D पता है और स्मॉल d हम मेजर कर लेंगे और एक फार्मूला में पुटअप करेंगे, BHN नंबर हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस ब्रिनल हार्डनेस मशीन का यूज़ करके हम किसी मेटल का हार्डनेस नंबर फाइंड आउट करते हैं, उसकी कठोरता फाइंड आउट करते हैं कि कितना हार्ड है कोई मटेरियल या मेटल। ठीक है, अब ये जो ब्रिनल हार्डनेस नंबर है
इस देखिए हार्डनेस नंबर डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव दोनों में आता है। तो ब्रिनल हार्डनेस जो टेस्ट है इसको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि इसमें निशान बड़ा आता है। निशान बड़ा आने की वजह से जिस मेटल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। क्लियर है? किसी भी मेटल को एक बार टेस्ट किया, फिर से 2-3 बार टेस्ट करते हैं। 2 से 3 बार टेस्ट करने के बाद उसका एवरेज BHN वैल्यू हम कैलकुलेट करके उसका एक प्रेफरेबल BHN वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि BHN वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रिनल हार्डनेस मशीन क्या होता है, इसका